हेलो दोस्तों, हमारे चैनल लिली एक्सप्लेन में आपका स्वागत है। आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज की हमारी एक वीडियो एक चाइनीज़ ड्रामा पे है जिसे मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगेगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ड्रामे की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम निंग युआन है और उस पर 2 स्पाई ने नज़र रखी हुई थी। उनमें से एक स्पाई लड़की थी जिसका नाम वॉन था और उसने अपने फेस पर मास्क लगा रखा था। दरअसल वॉन एक बहुत फेमस वेब किलर है जिसको असली में किसी ने नहीं देखा और साथ ही उसे ये मिशन दिया गया था कि वॉन को निंग युआन को मारना है और इसलिए वॉन वहाँ अपना मिशन पूरा करने आई थी। तभी वॉन के साथ वाला उसका पार्टनर वॉन को बताता है कि जिस लड़के को मारने का मिशन उन्हें दिया गया है वो एक बीमार आदमी है, पर वॉन को अपने पार्टनर की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो निंग युआन को मारने के लिए ओवर कॉन्फिडेंट होकर चली जाती है। वो अंदर जाते ही बेड पर अपनी गन से फायरिंग शुरू कर देती है और चेक करती है तो उसे पता चलता है कि वहाँ निंग युआन तो था ही नहीं और उसके जगह पे पिल्लो पड़े हुए थे। पर निंग युआन वॉन को पकड़ लेता है जिस वजह से वॉन इधर उधर फायरिंग करने लग जाती है। निंग युआन वॉन के हाथों को मुड़ा देता है जिस वजह से वॉन के हाथ काम नहीं करते और दर्द होने लग जाते हैं। निंग युआन वॉन के पास आता है और उसे नीचे बेड पर गिराकर उसे किस कर लेता है। वो चालाकी से वॉन का टैटू भी देख लेता है ताकि उसे बाद में उस टैटू को पहचान सके। निंग युआन कुछ देर बाद वॉन को अपने मैरिज के लिए पूछता है, लेकिन वॉन पहले निंग युआन को अपना हाथ सही करने को कहती है। वो उसका हाथ सही कर ही रहा होता है और वॉन मौके का फायदा उठाकर निंग युआन को धक्का देकर साइड कर देती है और उसे मारने के लिए चाकू उठा लेती है। पर तभी निंग युआन भी इमरजेंसी अलार्म बजा देता है जिस वजह से वहाँ बहुत सारे गार्ड्स आ जाते हैं और वॉन को उस जगह से भागना पड़ता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अगले दिन निंग युआन अपने गार्ड्स को बहुत डांट रहा होता है क्योंकि वो वॉन को नहीं पकड़ पाए थे। और तभी वहाँ उनका एक गार्ड आता है जो निंग युआन को बताता है कि उन्हें जो मारने आई थी उस लड़की का पता चल गया है और वो ब्रदर यी की बहन है और बताता है कि वो एक नंबर की सीरियल किलर है। और डार्क वेब के साथ ही वो निंग युआन को ये भी बताता है कि कुछ दिनों पहले किसी ने डार्क वेब में निंग युआन को मारने की इन्फॉर्मेशन डाली थी, पर उस मिशन में और भी लोग थे जिनकी इन्फॉर्मेशन मिलना अभी बाकी है। जिसके बाद हम 1 महीने बाद का सीन देखते हैं जहां वॉन अपने फ्रेंड के साथ बॉक्सिंग प्रैक्टिस कर रही होती है और निंग युआन के लिए बहुत बुरा बोल रही होती है और उसका फ्रेंड उस पर हंस रहा होता है। वॉन थककर अपना फ़ोन ऑन करती है जिसमें न्यूज़ में वो देखती है कि लोगों को भी पता चल चुका है कि डार्क वेब की फेमस किलर निंग युआन को मारने वाले मिशन में फेल हो गई है और साथ ही उसने निंग युआन को किस भी किया है। इधर निंग युआन भी सबके मैसेजेस पढ़ ही रहा होता है और वो भी मैसेज करता है। वॉन का फ्रेंड भी उसे बताता है कि अब सबको ये बात पता चल चुकी है घर में भी, जिसे सुनकर वॉन को चक्कर आ जाते हैं और वो नीचे गिर जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वॉन जब उठती है तो उसके आसपास उसकी फैमिली खड़ी होती है जिन्हें देखकर वो थोड़ी शॉक होती है। तभी वॉन के डैड उसे डांटते हैं और वॉन की मम डैड को डांटती है और बताती है कि वो वॉन को क्यों डांट रहे हैं और वो उसे ना डांटे क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। जिसे सुनकर वॉन शॉक रह जाती है और पास में खड़ा डॉक्टर भी उसे फाइल बताता है जिसमें लिखा था कि वॉन 1 मंथ प्रेग्नेंट है। ऐसा देख वॉन घबरा जाती है और अपने दोस्त की तरफ देखने लग जाती है, पर तभी वॉन का भाई उसे देखता है और वॉन का भाई को लगता है कि वॉन के दोस्त ने ही उसे प्रेग्नेंट किया है। जिसके बाद वो उसे पकड़ लेता है पर वॉन उसे रोक लेती है। तभी वॉन की मॉम उससे पूछती है कि वो प्रेग्नेंट किसकी वजह से हुई है, पर वॉन को पता था कि निंग युआन बहुत पावरफुल है और उसका एनिमी भी, इसलिए वो सच ना बताकर कह देती है कि उसे भी ये बात नहीं पता है कि ये बच्चा किसका है। जिसे सुनकर वॉन के डैड उसे बहुत डांटते हैं, पर वॉन उन सबको शांत करती है और एबॉर्शन करवाने को कहती है। लेकिन वॉन की मॉम उसे ऐसा करने से मना करती है और जिस किसी की भी वजह से वो प्रेग्नेंट हुई है उसी से शादी कर लेने को कहती है ताकि उनकी फैमिली पर कोई प्रॉब्लम ना आए। जिसके बाद वहाँ खड़ा वॉन का भाई उसके लिए लड़का ढूंढने को कहते हैं और सब मिलकर उसके लिए कुछ लड़के सिलेक्ट करते हैं और उसे एक ब्लाइंड डेट पर भेजने का डिसाइड करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वॉन अपनी डेट के लिए बैठी होती है और उसे उस डेट में कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। वो बस अपने मॉम डैड की वजह से वहाँ गई थी और लड़का उसे पसंद ना करे इसलिए वो कुछ प्लान्स भी बना लेती है। और फिर पहला लड़का आता है जो कि उसके पास बैठते ही बात करते हुए वॉन से उसे पूछता है कि क्या वो वर्जिन है, जिसका जवाब उस लड़के ने हाँ में दिया। जिसे सुनकर वॉन उसका मजाक बनाती है और हंसने लग जाती है और उस लड़के को गुस्सा आ जाता है इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। और फिर दूसरा लड़का आता है जिसके ऊपर वॉन पानी फेंक देती है और वो भी नाराज़ होकर वहाँ से चला जाता है। फिर एक और लड़का आता है जो कि वॉन के लिए गिफ्ट लाया था, तो वॉन भी उसे बदले में एक गिफ्ट देती है जिसे देखकर वो लड़का गुस्सा हो जाता है और वो वॉन को बहुत भला बुरा कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर आखिरी लड़का आता है जिसे देखकर वॉन खुद शॉक हो जाती है क्योंकि वो निंग युआन ही था।
वो उससे बातें करना शुरू करता है और वॉन भी उससे शादी कर लेने का सोचती है, क्योंकि अगर वो निंग युआन से शादी कर ले तो उसे मारना और भी आसान हो जाता। और फिर वो निंग युआन के पास आती है और उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर उससे शादी के लिए मना लेती है, जिसके बाद वो दोनों अपना मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने के लिए फ़ोटो क्लिक करवाने जाते हैं और करवाने के बाद दोनों बाहर अपने रास्ते चले जाते हैं। तभी वहाँ वॉन का न्यू मिशन के लिए कॉल आता है और इधर निंग युआन को उसका असिस्टेंट का कॉल आता है कि उसे यी की बहन का पता चल गया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वॉन को जिस आदमी का मारने का ऑर्डर दिया था वो एक बड़ी स्मगलिंग कंपनी का बॉस था। और उसके बाद हम देखते हैं कि वॉन एक मास्क लगा लेती है और एलिवेटर से ऊपर जाने लगती है। तभी निंग युआन वॉन को देख लेता है और उसके बाद वॉन अंदर जाने के लिए चेकिंग करवाती है और फिर अंदर चली जाती है और वहाँ उस कंपनी का बॉस बैठा था जो वॉन को अपने पास बुलाता है और वॉन मौका देकर उसके गले पर हमला करके वहाँ से बाहर आ जाती है और बाहर खड़े उस आदमी के गार्ड्स को कहती है कि बॉस अभी थके हुए हैं इसलिए अंदर मत जाना। पर उनमें से एक गार्ड अंदर चला जाता है और वो देख लेता है कि उनका बॉस मर चुका है, जिसके बाद वो वॉन को पकड़ने के लिए उसके पीछे जाता है। वॉन भागकर बाहर आ जाती है और तभी वहाँ निंग युआन आ जाता है और वॉन को पकड़ लेता है। वॉन उससे पीछा छुड़ाने के लिए उससे कहती है कि उसने गलत लड़की को पकड़ा है। निंग युआन वॉन के टैटू को पहचान लेता है और उसे विश्वास हो जाता है कि यही वो मास्क वाली लड़की है। पर वॉन किसी तरह उसे धक्का देकर वहाँ से भागने लगती है और निंग युआन उसके पीछे जाता है और तभी वॉन का एक शू निकलकर गिर जाता है और उसे वापस पहने वॉन नहीं जा सकती थी और उसकी कार भी आ जाती है जिसमें बैठकर वो वहाँ से चली जाती है और अपने घर आ जाती है। पर वहाँ भी वॉन के डैड उसे देखते हैं और उसे बहुत डांटते हैं क्योंकि वो बहुत लेट घर आई थी, पर वो अपने पैर का बहाना करके वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अगले दिन वॉन की फैमिली उसकी खातिरदारी कर रही होती है क्योंकि वॉन प्रेग्नेंट थी, पर वॉन के डैड अभी भी उसे डांट ही रहे होते हैं क्योंकि वॉन अपनी ब्लाइंड डेट पर सारे लड़के को बुरा बर्ताव किया था और साथ ही उसने निंग युआन को भी इलेक्ट्रिक शॉक दे दिया था। ये सब बात हो ही रही थी तभी एकदम से उनकी मेड वहाँ आ जाती है और कहती है कि निंग युआन की फैमिली आई है उनसे मिलने और वो बाहर ही हैं, जिसे सुनकर वॉन की फैमिली घबरा जाती है क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वॉन की ब्लाइंड डेट पर हुई गलती की वजह से वो लोग उन्हें मारने आए हैं। इसलिए सबसे पहले वो वॉन को ऊपर रूम में भेज देते हैं और उसके बाद वॉन के मॉम डैड बाहर जाते हैं जहां वो दोनों देखते हैं कि निंग युआन अपने डैड मिस्टर हु के साथ कार में आया होता है और उसका डैड मिस्टर हु वॉन के मॉम डैड के पास जाते हैं और उनसे अच्छे से बात करते हैं। तभी वॉन के डैड मिस्टर हु से पूछते हैं कि वो यहाँ क्यों आए हैं, तो मिस्टर हु बताते हैं कि निंग युआन वॉन से शादी करना चाहता है और उन दोनों ने मैरिज सर्टिफिकेट भी बनवा लिया है। साथ ही निंग युआन भी वॉन के पेरेंट्स को कहता है कि उसे वॉन पहले से ही बहुत पसंद थी। जिसके बाद मिस्टर हु वहाँ अपने गार्ड्स को बुलाता है और उनके हाथों में से एक बैग था जिसे देखकर मिस्टर हु कहता है कि निंग युआन बचपन से ही बीमार रहता है क्योंकि उसे एक डिजीज़ है। जब वॉन की मॉम निंग युआन से उसकी डिजीज़ के लिए पूछती है तो निंग युआन उसे कुछ भी नहीं बताता और वॉन के लिए पूछता है, जहाँ वॉन की मॉम उसे बताती है कि वॉन अपने रूम में है। जिसके बाद निंग युआन उससे मिलने उसके रूम में जाता है। इधर वॉन अपने रूम में जा ही रही होती है और पीछे से उसका एक भाई अब उसे आवाज़ दे देता है और वॉन उसका हाथ पकड़कर उसे पूरा मुड़ा देती है, जिस वजह से उस लड़के को दर्द होने लगता है और वो हाथ छुड़वाता है। वॉन उसे देखकर उसका हाथ छोड़ देती है और रेस्ट करने के लिए बेड पर सो जाती है और फिर वॉन का भाई उससे पूछता है कि वो इतना जल्दी शादी क्यों कर रही है, तो वॉन अपने भाई को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है इसलिए उसे करनी ही होगी। और इसे सुनकर वॉन का भाई शॉक हो जाता है और उस लड़के को मारने जाने लगता है जिसकी वजह से वॉन प्रेग्नेंट हुई थी। तभी कोई डोर नॉक कर रहा होता है और वॉन जल्दी से अपने भाई को छुपा लेती है और डोर ओपन करने चली जाती है जहाँ उसे निंग युआन दिखता है, तो वो डोर को वापस बंद करने लगती है पर निंग युआन उसे धक्का देकर अंदर आ जाता है। वो वॉन के रूम में आकर उससे शादी की बात करने लगता है पर वॉन उससे कहती है कि उसे इस शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो बस ये सब अपने घर वालों की वजह से कर रही है। तो निंग युआन भी बताता है कि वो भी ये शादी बस अपने ग्रैंडपा के लिए कर रहा है और वहाँ से जाने लगता है। पर तभी उसकी नज़र नीचे गिरी वही ब्लैक ड्रेस पर पड़ने वाली होती है जो कि वॉन ने स्मगलिंग कंपनी के बॉस को मारने वाले दिन पहनी थी और निंग युआन ने देख ली थी। तभी निंग युआन उसे देखने वाला होता है और वॉन जल्दी से निंग युआन पर पीछे से हमला कर देती है और निंग युआन उसे कंट्रोल कर लेता है पर दोनों बेड पर गिर जाते हैं। तभी वहाँ वॉन का छोटा भाई आ रहा होता है जिसकी आवाज़ सुनकर निंग युआन वॉन को अपने ऊपर ले लेता है और उसका भाई उन दोनों को साथ देख लेता है और उतनी ही देर में वहाँ वॉन के डैड और निंग युआन के ग्रैंडपा भी आ जाते हैं। वॉन के डैड उसे ऐसा देखकर डांटने लगते हैं और निंग युआन भी बीमार होने का नाटक करने लगता है। जिसके बाद वॉन ग्रैंडपा से निंग युआन की डिजीज़ के लिए पूछता है
और ग्रैंडपा बताते हैं कि निंग युआन बचपन से ही बहुत वीक रहा है। तो वॉन ग्रैंडपा को अपने बड़े भाई के बारे में बताती है जो कि एक डॉक्टर था, और उसे इलाज करवाने के लिए कहती है। ग्रैंडपा भी वॉन को हाँ कर देते हैं और फिर हम देखते हैं कि निंग युआन वॉन के बड़े भाई से पल्स चेक करवाता है, और वॉन का बड़ा भाई निंग युआन को चेक करने के बाद बताता है कि उसकी बॉडी में पॉइजन है। और ये सुनकर वॉन को पक्का विश्वास हो जाता है कि निंग युआन कोई नाटक नहीं कर रहा है और वो सच में बीमार है। उसके बाद निंग युआन वहाँ से जाने लगता है। तभी उसके असिस्टेंट निंग युआन को मास्क वाली लड़की की इन्फॉर्मेशन देता है, जिसे देखकर उसे शक हो जाता है कि ये मास्क वाली लड़की वॉन ही है। जिसके बाद हम वॉन को देखते हैं जो अपना छुपाए हुए भाई को वापस बाहर निकालने जाती है। तभी वो क्लोजेस खोलती है और देखती है कि उसका भाई वहाँ से कब का जा चुका है। जिसके बाद उसे किसी का कॉल आता है और एक लोकेशन पर बुलाया जाता है। वॉन भी वहाँ जाने के लिए हाँ कर देती है, पर वो कॉल किसी लड़के के फ़ोन से किया हुआ था जिसको वॉन के फ्रेंड ने ही पकड़ा हुआ था, और वो वॉन से प्यार करता था और ये बात वो वॉन को बताना चाहता था, इसलिए वो बस एक नाटक कर रहा होता है। वो वहाँ पड़ी एक ड्रिंक की बोतल को लेकर अपने सिर पर मारता है, जिस वजह से उसके सिर में खून बहने लगता है। तभी वहाँ वॉन भी आ जाती है और वहाँ खड़े गुंडे वॉन के फ्रेंड को पकड़ने का नाटक करना चालू कर देते हैं और वॉन उसे छुड़ाने जाती है। तो वो गुंडे उसे ड्रिंक की बॉटल्स देकर कहते हैं कि अगर वो चाहती है कि उसका दोस्त सही सलामत उसे मिल जाए तो वॉन को ड्रिंक करनी पड़ेगी, जिसके लिए वॉन भी मान जाती है और ड्रिंक करना शुरू हो जाती है। पर तभी वहाँ निंग युआन आ जाता है और वॉन के फ्रेंड के बनाए हुए प्लान को खराब कर देता है। निंग युआन वॉन को ड्रिंक करने से मना करता है और वहाँ खड़े कुछ लोगों को मारने लगता है। वॉन मौका देखकर अपने फ्रेंड को छुड़ा लेती है। तभी वॉन का फ्रेंड उसका हाथ पकड़ लेता है, पर निंग वॉन वो हाथ छुड़वाता है और बताता है कि हम लीगली मैरिड हैं, और वो वॉन को वहाँ से लेकर चला जाता है। जिसके बाद वो दोनों बाहर आते हैं और निंग वॉन से पूछता है क्या वो वही मास्क वाली लड़की है जो कि बहुत फेमस है, पर वॉन उसे मना कर देती है। और तभी निंग वॉन को उसका गिरा हुआ शू बताता है और कहता है कि उसने इस शू की इन्फॉर्मेशन निकलवाई थी। जिस लड़की ने ये शू खरीदा था उसका लास्ट नाम भी मू था। पर वॉन बहुत नॉर्मल एक्ट करती है और कहती है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और वॉन के अलावा भी बहुत लड़कियां हैं जिनका लास्ट नेम मू है। निंग युआन और भी ज़्यादा कुछ नया कहते हुए कार में बैठकर वहां से चली जाती है। और फिर हम देखते हैं कि वॉन के भाई उसे प्राइवेट जेट में लेकर आते हैं और वॉन को उसके हनीमून के लिए विश करते हैं। पर वॉन निंग युआन के साथ कभी भी नहीं जाना चाहती थी और वहाँ से बाहर जाने लगती है, पर वॉन के भाई उसे अंदर ही बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से वॉन कुछ नहीं कर पाती और उसे निंग युआन के पास जाना ही पड़ता है। वो दोनों बैठे होते हैं और तभी निंग युआन वॉन के पास आता है, जिसे देखकर वॉन थोड़ी घबराने लगती है, पर निंग युआन बस उसके सेफ्टी बेल्ट लगाने आया होता है। तभी वॉन को वॉमिट होने लगती है क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी, पर वो निंग युआन को ये बात पता नहीं चलने देना चाहती थी, इसलिए वो उस रूम से बाहर आ जाती है और खुद को रिलीफ फील करवाती है। और कुछ ही देर में वो दोनों अपने होटल रूम पहुंचते हैं, जहाँ वो अपने रूम में जाते हैं जो कि हनीमून जैसे ही डेकोरेट किया गया था। पर वॉन निंग युआन को उस रूम से बाहर निकाल देती है और खुद रेस्ट करने जाती है, पर निंग युआन फिर से अंदर आ जाता है क्योंकि उसके पास डोर अनलॉक करने वाला कार्ड होता है। वॉन को निंग युआन पर गुस्सा आने लगता है और वो खुद ही उस रूम से बाहर जाने लगती है, पर तभी डोर अपने आप ही बंद हो जाते हैं और निंग युआन भी वहां आकर उस डोर को खोलने की कोशिश करता है, पर वो नहीं खुलता। और जब वॉन ऊपर देखती है तो वेंटिलेटर में से स्मोक बाहर आ रही होती है। दरअसल ये सब वॉन के ब्रदर्स और निंग युआन के ग्रैंडपा ने ही मिलकर किया था, ताकि वो वॉन और निंग युआन के हनीमून को स्पेशल बना सके। और इधर स्मोक बढ़ने लग जाती है, जिस वजह से वॉन और निंग युआन भागकर बाथरूम में चले जाते हैं और अपने मुंह पर टॉवल लगा लेते हैं, पर उसका भी कोई फायदा नहीं था क्योंकि वो स्मोक बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। अब उन दोनों से बाहर की गर्मी सहन नहीं हो रही थी और वॉन निंग युआन को देखकर उसे किस करने लगती है, पर निंग युआन उसे उठाकर बेड पर ले जाता है और उसे नींद का इंजेक्शन देता है, जिस वजह से वॉन सो जाती है। और निंग युआन खुद बहुत परेशान हो रहा था और वहाँ पड़ी एक ग्लास को नीचे फेंक देता है, जिस वजह से वो ग्लास टूट जाती है और वो उसे उठाकर वो अपने हाथ को काट लेता है। जिसके बाद हम नेक्स्ट मॉर्निंग देखते हैं जहाँ वॉन उठ जाती है और निंग युआन को चेक करने जाती है, पर जब वो देखती है कि निंग युआन के हाथ पर कट लग रहा होता है तो वो परेशान हो जाती है और जल्दी से बाहर जाने लगती है और डोर भी अपने आप ही अनलॉक हो जाता है। पर वो इस बात पर ज़्यादा ध्यान न देते हुए नीचे रिसेप्शनिस्ट के पास जाती है और उसके वहाँ से मैनेजर के लिए पूछती है, जहाँ वो लड़की वॉन को बताती है कि यहाँ का मैनेजर मिस्टर गाओ है और वो प्रमोट हो चुके हैं, इसलिए वो बाहर गए हैं। तभी वॉन को उसके भाई का कॉल आता है और वो लास्ट नाइट के बारे में पूछता है। साथ ही उसका भाई बताता है कि वो स्मोक और डोर लॉक उन्होंने ही किया था ताकि वॉन और निंग युआन साथ में टाइम बिता सके। वॉन को गुस्सा आता है पर वो उन्हें कुछ नहीं कहती और ऊपर अपने रूम में जाकर और निंग युआन को बैंडेज लगाती है, जिसे देखकर निंग युआन उसकी तारीफ करता है और वॉन उसका वही हाथ दबा देती है और उसके बाद निंग युआन को छुप देती है।
पर निंग युआन के हाथों पर लगी हुई थी, जिसका बहाना करके वो सूप नहीं पीता है और वॉन को अब उस पर गुस्सा आ जाता है। तो वो ज़बरदस्ती वो गर्म सूप पिला देती है और उसके बाद वहाँ एक लड़की आती है और उन दोनों की आगे की ट्रिप के लिए पूछती है, जहाँ वो दोनों हाँ कर देते हैं और आगे की ट्रिप कंटिन्यू करते हैं। जिसके बाद वो निंग युआन वॉन को लेकर शूटिंग करने जाता है, पर वॉन वहाँ नाटक करने लग जाती है कि उसे शूटिंग नहीं आती और बोर होकर बैठकर अपना फ़ोन चलाने लग जाती है। तभी वहाँ खड़ी कुछ लड़कियाँ निंग युआन की तारीफ़ करने लगती हैं और उसे स्मार्ट कहती हैं और उसकी शूटिंग की भी तारीफ़ करती है, जिसे सुनकर वॉन उन लड़कियों को कहती है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और शूटिंग करना बहुत आसान है। तो वहाँ खड़ी एक लड़की उसे चैलेंज करती है और वॉन उठकर शूटिंग करने जाती है। जिसके बाद वो बड़ी गन उठाकर एक ही जगह शूटिंग करने उन लड़कियों को प्रूव कर देती है, पर वो चैलेंज की वजह से भूल गई थी कि उसे निंग युआन के सामने ये सब नहीं करना था। निंग युआन को वॉन पर शक हो जाता है, पर वॉन उसे बताती है कि वो नंबर 1 थी डैंडी इन जियनचैंग में और निंग युआन ज़्यादा सवाल ना करके इसलिए वो वॉन उसे वाटर बॉटल लाने भेज देती है। और तभी वॉन को कॉल आता है और उसका टेक्स्ट मैसेज मिलता है, जिसमें उसे एक बहुत बड़े क्रिमिनल केस यी की एनवोंग के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है और उसे टाइमिंग बताई जाती है जिस पर उसे जाना था। वो बात करके कॉल कट ही कर रही होती है और तभी वहाँ निंग युआन आ जाता है, जो कि उसे कॉल कट करते हुए देख लेता है और उससे पूछने लगता है कि वॉन किससे बात कर रही है, पर वॉन उसे कुछ भी नहीं बताती और वो ज़्यादा कुछ सवाल ना करे इसलिए खाने का बहाना करके वहाँ से जाने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वॉन और निंग युआन एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ वॉन अपने लिए ड्रिंक भी ऑर्डर करती है, जो कि निंग युआन को पिलाने वाली थी ताकि वो जल्दी ही सो जाए और वो अपना मिशन कंटिन्यू कर सके। वॉन निंग युआन की तारीफ करती है और उसे ड्रिंक ऑफर करती है, पर निंग युआन को वॉन पर शक होने लगता है। वॉन उसकी तारीफ करती है और उसे बहुत सारी ड्रिंक पिला देती है और फिर अपने फ़ोन में टाइमिंग चेक करती है और देखती है कि अब उसके पास सिर्फ आधा घंटा है और इसलिए वॉन वहाँ से जाने लगती है। पर निंग युआन उसे पकड़ लेता है और उससे पूछने लगता है कि वो अकेले कहाँ जा रही है, तो वॉन वॉशरूम का बहाना कर देती है, पर निंग युआन भी उसके साथ आने के लिए कहता है, जिसे सुनकर वॉन साफ मना कर देती है। इसलिए निंग युआन उसे पकड़कर अपने पास बिठा लेता है और सब लोग उन्हें देखकर हंसने लग जाते हैं। वॉन को शर्म आ जाती है और वो जल्दी से निंग युआन को होटल लेकर जाती है और उसे बेड पर सुलाकर वहाँ से जाने लगती है, पर निंग युआन उसे पकड़कर अपने पास ही सुला देता है, लेकिन वॉन उसके हाथ बंद करके वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद निंग युआन उठ जाता है और हमें पता चलता है कि वो बस ड्रंक होने का नाटक कर रहा था ताकि वो वॉन का पीछा कर सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि वॉन बताई लोकेशन पर पहुंच जाती है और वॉन देखती है कि वहां पर बहुत सारी लड़कियां बंधी हुई थी जिन्हें किडनैप किया गया था। वॉन जल्दी से उनके पास जाकर उन्हें छुड़ाने लग जाती है, पर वहाँ बैठी एक लड़की वॉन पर हमला कर देती है, जो कि उस क्रिमिनल की वाइफ थी। वॉन बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो वो चेयर से बंधी हुई थी और वो क्रिमिनल भी वहीं था। उसकी वाइफ वॉन को चाकू से मारने वाली होती है, तभी गन शॉट होती है और सीधा उसकी वाइफ को लग जाती है और उधर से निंग युआन निकलकर बाहर आता है। उसे निकलता देख वहाँ खड़ा क्रिमिनल वॉन पर गन पॉइंट कर देता है और निंग युआन को उसकी गन फेंकने को कहता है और निंग युआन भी वॉन को बचाने के लिए वही करता है और सही मौका देख उस क्रिमिनल पर भी हमला कर देता है और उसे मार देता है। जिसके बाद वो वॉन को छुड़ा लेता है। वॉन उसे सब एक्सप्लेन करने लग जाती है, पर वो उसे उठाकर वापस रूम में ले आता है और उसे बेड पर गिराकर उसके हाथ बांध देता है और उसे डांटने लग जाता है कि वो हमेशा से निंग युआन से झूठ बोलती आ रही है और उसका फ़ायदा उठा रही है क्योंकि निंग युआन उसे पसंद करता था। साथ ही वो वॉन से पूछता है कि क्या वही वो मास्क वाली लड़की है, जिसके लिए वॉन उसे साफ मना कर देती है, पर निंग युआन उसे रोक लेता है और उसका टैटू चेक करने लग जाता है। वहाँ कोई टैटू नहीं था क्योंकि वॉन ने सही टाइम पर अपना टैटू हटवा दिया था ताकि अगली बार उसे रिस्क ना लेना पड़े। वॉन उसे समझाती है कि जिस लड़की को वो ढूंढ रहा है वो उतनी भी खास नहीं है और उसे किसी और पे ध्यान नहीं देना चाहिए, पर निंग युआन वॉन को वहाँ से जाने को कह देता है। जिसके बाद वॉन अपने बैग लेकर वहाँ से चली जाती है। वो बाहर अपने बॉस से कॉल पर बात करती है और बताती है कि अब वो निंग युआन को नहीं मार सकती, इसलिए वो किसी और किलर को हायर कर ले। और इधर निंग युआन की तबीयत भी खराब हो जाती है और वो नीचे गिर जाता है। जैसे तैसे फर्स्ट एड के पास जाकर दवाई लेने लगता है, पर तभी वहाँ एक लड़का मास्क लगाकर आता है और निंग युआन पर गन पॉइंट कर देता है और वो लड़का कोई और नहीं बल्कि वॉन का वही फ्रेंड था जिसे उस दिन क्लब में निंग युआन ने बहस की थी। वो लड़का उसे मारने ही वाला होता है और तभी वहाँ वॉन आ जाती है और उस लड़के को शूट कर देती है। फिर वो निंग युआन के पास आकर उसे किचन में ले जाकर चेक करती है और निंग युआन हंसने लग जाता है क्योंकि अब वो वॉन उसकी परवाह करने लग गई थी। पर वॉन उससे कहती है कि वो बस यहाँ कुछ लेने आई थी, उसने ये सब देख लिया। और तभी वो लड़का चाकू लेकर वहाँ आ जाता है। वॉन निंग युआन को साइड करके आगे आ जाती है, जिस वजह से चाकू उसके पेट में लग जाता है और वो किसी तरह उस लड़के को मार देती है, पर खुद भी बेहोश हो जाती है।
निंग युआन उसे उठाता है, पर वॉन अपनी आंखें नहीं खोल रही होती है, जिसके लिए निंग युआन उसे जल्दी लेकर हॉस्पिटल आ जाता है। कुछ देर बाद जब वॉन होश में आती है तो उसके ब्रदर उसके पास थे और वो वॉन से पूछते हैं कि हनीमून पर ऐसा क्या हुआ था कि उसे इतनी चोट आई है। जहां वॉन बहाना बना लेती है कि एक चोर वहां आ गया था और वॉन ने उसे मारने की कोशिश की, पर उसे खुद चोट लग गई। उसके भाई उसकी इस बात पर विश्वास नहीं करते हैं और वहां से जाने लगते हैं। तभी निंग युआन वहां आ जाता है। वॉन उससे पूछती है कि क्या वो अभी भी वॉन से नाराज है, पर निंग युआन उसका कोई जवाब नहीं देता और वॉन को डिवोर्स पेपर लाकर देता है और साथ ही बताता है कि उन्होंने अपनी मैरिज पब्लिक में अनाउंस नहीं की है, इसलिए अभी भी टाइम है, वो लोग डिवोर्स ले सकते हैं और ये साथ ही वॉन की फैमिली को भी लॉस होगा, वो उसे भी चुका देगा। पर वॉन ये सब बात सुनकर बहुत गुस्सा हो जाती है और निंग युआन पर चिल्लाने लगती है, पर निंग युआन उसकी कोई बात नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। जिसके बाद वॉन खुद निंग युआन से मिलने उसके घर जाती है, पर निंग युआन के गार्ड उसे अंदर नहीं आने देते और तभी वहां निंग युआन आ जाता है और वॉन उससे बात करती है कि वो उसे डिवोर्स नहीं देना चाहती और उसे निंग युआन को रोकने के लिए उसके गले में हाथ डालकर उसे पकड़ लेती है। और उधर से निंग युआन की मॉम डैड आ जाते हैं, जो कि उन दोनों को इस तरह देखकर गुस्सा करने लगते हैं, पर वॉन उन्हें बताती है कि वो निंग युआन की वाइफ है और जो चाहे कर सकती है। उसकी मॉम को ये बात सुनकर वॉन पर गुस्सा आने लगता है और तभी वहां ग्रैंडपा भी आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वॉन उनका फायदा उठाती है और कहती है कि निंग युआन उसे बुली करता है, जिसे सुनकर ग्रैंडपा को गुस्सा आता है और वो सब रूम में जाकर ये सब बात क्लियर करते हैं। जहां निंग युआन के मॉम डैड वॉन को भला बुरा कहने लगते हैं, तो वॉन ग्रैंडपा के पास जाकर उन्हें कहती है कि उन्हें अपनी फैमिली के मैनर नहीं सिखाए हैं, जिसे सुनकर निंग युआन के मॉम डैड को गुस्सा आ जाता है और वो वॉन पर चिल्लाने लगते हैं, पर वॉन के ग्रैंडपा बचा लेते हैं और उसे वहीं पर रहने को कहते हैं। जिसके बाद वॉन अपना सामान लेकर वहां आ जाती है और अपना रूम निंग युआन के साथ शिफ्ट करती है और तभी वहां निंग युआन आ जाता है, जो कि वॉन को उससे दूर रहने को कहता है। तो वॉन उसके पास आती है और उसे बताती है कि वो वापस निंग युआन को दिल जीत लेगी और उसे किस करने लगती है, पर तभी वहां मेड आ जाती है और निंग युआन को मेडिसिन वाला सूप देती है। पर तभी वॉन को याद आता है कि उसके ब्रदर ने बताया था कि निंग युआन को कोई पॉइजन दे रहा है, जिसे याद करके वो उस सूप को फेंक देती है और उस मेड को कहती है कि आज के बाद सिर्फ वही निंग युआन को मेडिसिन देगी। जिसके बाद वो मेड निंग युआन की मॉम के पास आती है और उन्हें सब कुछ बताती है, जिसे हमें पता चलता है कि निंग युआन की पॉइजन देने वाली उसकी खुद की मॉम ही थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि वॉन बैठकर ड्रिंक कर रही होती है और तभी वहाँ निंग युआन की मॉम आती है और वॉन को बुली करने लगती है और कहती है कि वो इस घर का फ्यूचर मिस्टर हु के वाइफ है। पर वॉन भी उसे बताती है कि वो निंग युआन की मॉम के बारे में सब जानती है और साथ ही ये सब भी कि वो मिस्टर हु को चीट कर रही है। जिससे सुनकर निंग युआन की मॉम को गुस्सा आ जाता है और वो उसे मारने लगती है, पर वॉन उसका हाथ पकड़ लेती है। तभी वहाँ निंग युआन आ जाता है और उसकी मॉम उसे बताती है कि वॉन बहुत बदतमीज़ है, पर निंग युआन उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता और वॉन को बीमार बताकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद निंग युआन वॉन को रेस्ट करवाने उसे अपने रूम में बेड पर सुला देता है और वॉन उसे किस करने लगती है, पर निंग युआन उसे साइड करके वहां से चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वॉन अपने फ्रेंड से कॉल पर बात कर रही होती है। तभी वहां निंग युआन का असिस्टेंट आता है और वॉन को डिवोर्स पेपर्स पर साइन करने के लिए कहता है, पर वॉन उसे साइन करने से मना कर देती है और वहां से चली जाती है। और फिर वॉन अपने फ्रेंड से मिलने शू शॉप में जाती है, जहाँ उसका फ्रेंड वॉन के लिए न्यू शू लाया था, क्योंकि पिछली बार उसका एक शू गिर गया था। वो वॉन को वो शू देकर कहता है कि वो निंग युआन से शादी ना करे। तभी वहाँ निंग युआन आ जाता है और वॉन के फ्रेंड से कहता है कि वो वॉन से दूर रहे। वॉन का फ्रेंड उससे गुस्सा होकर वहां से चला जाता है और वॉन के हाथों में बिल देखकर निंग युआन को लगता है कि वॉन के फ्रेंड को पता है कि वॉन ही वो मास्क वाली लड़की है जिसे निंग युआन ढूंढ रहा है। जिसके बाद निंग युआन वॉन को कार में बिठाकर घर ले जाने लगता है और वॉन उसे वहां इस तरह जेलस देखकर बहुत खुश हो जाती है। पर निंग युआन उससे कहता है कि वॉन ने उसे अभी तक डिवोर्स नहीं दिया, इसका मतलब वो अभी भी कपल्स ही हैं और निंग युआन नहीं चाहता था कि दूसरे लोग वॉन को किसी और लड़के के साथ देखें। इसलिए जब वॉन डिवोर्स पेपर पर साइन कर देगी, उसके बाद वो चाहे किसी भी लड़की से बात कर सकती है। ये सुनकर वॉन को गुस्सा आ जाता है और वो कार रुकवाकर वहां से जाने लगती है, पर कोई छुपकर उसकी फोटो क्लिक कर लेता है, जो कि वॉन का ही एक फ्रेंड था। और फिर फ्लैशबैक का सीन बताता है, जिसमें बहुत सारे लड़के मिलकर एक लड़की को मार रहे होते हैं और तभी वहाँ वॉन आती है और उन लड़कों को मार के भगा देती है और उस बच्चे को उठाकर उसका नाम पूछती है, जहाँ वो अपना नाम मू योंग योंग बताता है और उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। जिससे हमें पता चलता है कि वो दरअसल वॉन को बहुत पसंद करता था और किसी भी तरह पाना चाहता था। और तभी वहाँ उसका असिस्टेंट आता है और साथ वो एक लड़की को भी लाया था जिसकी सर्जरी करवाई गई थी। दरअसल वो लड़की थी जो कि उस क्रिमिनल की वाइफ थी, जिसे निंग युआन ने शूट करा था और योंग ही उस लड़की को बचाकर लाया था और उसका फेस की सर्जरी करवा दी, ताकि वो निंग युआन को वॉन को अलग कर सके और उस लड़की को हैन फैमिली की बेटी और खुद की बहन बना लेता है।
जिसके बाद हम देखते हैं कि वॉन और निंग योन एक पार्टी में जाते हैं जो कि मिस्टर हान की थी। वो दोनों वहाँ भी लड़ रहे होते हैं और तभी वहाँ मिस्टर हान आते हैं जो कि अपने एडॉप्टेड डॉटर को सबसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जो कि वही लड़की थी जिसकी योंग ने सर्जरी करवाई थी। वो लड़की निंग योन के पास आती है और उससे बातें करने लगती है, पर निंग योन उसकी बातों में ध्यान नहीं दे रहा होता है। इसलिए वो लड़की निंग योन को बताती है कि उसे बहुत पहले से जानती है और साथ ही अपना टैटू बताती है जो कि वॉन का था, जिसे देखकर निंग योन उससे पूछता है कि क्या वही वो मास्क वाली लड़की है जिसे वो ढूंढ रहा है, जहाँ वो लड़की भी उसे हाँ कर देती है और उसे अपने साथ डांस करने के लिए कहती है। वॉन ये सब देखकर बहुत ज़्यादा जेलस हो रही होती है और वो भी योंग के साथ डांस करने जाती है। तभी योंग डांस करते हुए वॉन को कहता है कि निंग योन उसके लिए अच्छा नहीं है, पर वॉन उसे उससे दूर रहने को कहती है। और तभी योंग को किसी का मैसेज आता है और उसे पता चलता है कि यहाँ एक बॉम्ब है, जो बात वो वॉन को भी बताता है। वॉन उसे जानकर बॉम्ब ढूंढने को कहती है और खुद जाकर योंग की बहन पर ड्रिंक फेंक देती है, उसके इंसल्ट करने लगती है। तभी वहाँ मिस्टर हान आते हैं और वॉन को डांटने लगते हैं, पर वॉन भी चुप नहीं होती क्योंकि वो बहुत गुस्से में थी। वहाँ खड़े सब लोग वॉन की बदतमीजी देखकर उसे भला बुरा कहने लगते हैं। तभी योंग उठता है और अब बॉम्ब निकालता है जो कि एक प्रैंक बॉम्ब था। सबको लगता है कि वो प्रैंक वॉन ने करा है, जिस वजह से सब उस पर गुस्सा होने लगते हैं। इस वजह से योंग वॉन को लेकर वहाँ से चला जाता है और योंग की बहन भी निंग योन को उसके साथ बाहर जाने को कहती है और ड्रिंक ऑफर करती है, पर वो मना कर देता है और फिर उसे किसी तरह बाहर ले जाने के लिए वो लड़की निंग योन को कहती है कि उसे पता है कि निंग योन की मॉम डैड को किसने मारा है, जिसे सुनकर निंग योन उसके साथ जाने से हाँ कर देता है। जिसके बाद वो दोनों एक कैफ़े जाते हैं और वहाँ ड्रिंक करते हैं और वो लड़की निंग योन को एक फ़ाइल देती है जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन थी कि उसकी फैमिली को किसने मारा है। वो ये सब बात कर रहे होते हैं और वो लड़की निंग योन के पास आने लगती है, पर निंग योन उसे साइड कर देता है और बताता है कि वो मैरिड है। जिसके बाद वो दोनों उस कैफ़े से बाहर आ रहे होते हैं और योंग भी वॉन को लेकर वहां आता है ताकि वॉन अपनी आंखों से सब देख सके। पर जब वॉन निंग योन को उस लड़की के साथ देखती है तो उससे और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो योंग को ब्लेम करके और अपने मैटर से दूर रहने को कहती है और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर हान अपनी नकली बेटी के साथ बैठा होता है और उसका भाई योंग अपने डैड मिस्टर हान से कहकर और प्लान चेंज करवाता है क्योंकि वो वॉन को हर्ट नहीं करना चाहता था, पर उसके डैड उसे मारकर उसे साइड कर देते हैं। और फिर हम इधर देखते हैं कि निंग योन अपनी नीज पर बैठकर अपने ग्रैंडपा से माफ़ी मांगता है और कहता है कि उसे वॉन के साथ अब और नहीं रहना और वो दोनों डिवोर्स लेना चाहते हैं। मौके का फ़ायदा उठाते हुए निंग योन के अंकल और आंटी भी इस बात के लिए हाँ कह देते हैं कि वॉन बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं करती, इसलिए डिवोर्स ही सही ऑप्शन है। और तभी वहाँ वॉन आ जाती है और वो भी डिवोर्स के लिए हाँ कर देती है, जिसे सुनकर ग्रैंडपा को लगता है कि इस शादी से कोई भी खुश नहीं है, इसलिए वो एक बार वॉन के पेरेंट्स के साथ मीटिंग करना चाहते थे। जिसके बाद वॉन वहाँ से जाने लगती है और तभी उसकी तबीयत और ख़राब हो जाती है और वो थोड़ी डर जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी प्रेगनेंसी बाहर आए। तभी उसे निंग योन उसे देख लेता है और तभी उन दोनों में एक मैसेज आता है जिसमें वॉन को बेट लगी थी, मतलब जो भी उसे मारेगा उसे 18 मिलियंस मिलेंगे, जिसे पढ़कर वॉन परेशान हो जाती है और वो घर छोड़कर वहाँ से जाने लगती है। तभी निंग योन का असिस्टेंट वॉन को रोकने लगता है, पर वो नहीं रुकती और बाहर जा रही होती है। तभी बाहर से निंग योन आ जाता है जो कि वॉन को योंग वही बहन को लेकर आया होता है और उसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं और बताते हैं कि ये फेमस डार्क वेब वाली मास्क गर्ल है जिसका नाम यी होता है और वो वॉन को प्रोटेक्ट करेगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि वॉन अपने रूम में होती है और अपने फ्रेंड से बात करके उससे पता लगा रही होती है कि उसे कौन मारना चाहता है, जहां उसका फ्रेंड बताता है कि अभी तक हुआ गैंग ट्रैक हुई है और वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं। और तभी वहाँ ये आ जाती है जिसे बिना नॉक के अंदर आने पर वॉन उसे डांटने लग जाती है और उसे ध्यान तभी यी के टैटू पर पड़ जाता है जो कि वही था जो वॉन ने बनवाया था और उसे शक हो जाता है कि ये जरूर किसी मकसद से आई है और वॉन यी का गला पकड़ लेती है। तभी वहाँ निंग योन आ जाता है और यी को वहाँ से जाने के लिए कहता है, जिसके बाद वो वॉन को समझाता है कि उसने उसकी जान बचाई थी हनीमून पर, इसलिए थैंक्स, पर ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसलिए उन्हें डिवोर्स लेना ही होगा। और ऐसा कहकर निंग योन वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वॉन अपना गेट गुस्से से यी के सामने बंद कर देती है और अपने भाई को कॉल करके उसे वहाँ से ले जाने को कहती है। रात को वो चुपचाप वहाँ से अपने भाई के साथ निकल जाती है। वॉन का भाई उससे पूछता है कि उसे कौन मारना चाहता है, जहाँ वॉन उसे सब बताती है। तभी उनके सामने बहुत सारी कार्स आकर रुक जाती है और उसमें से बहुत सारे लोग भी बाहर आ जाते हैं जो कि 80 मिलियन के लिए वॉन को मारना चाहते थे। वॉन का भाई उसे कार के अंदर लॉक कर चाकू लेकर बाहर आता है और उन सब पर हमला कर देता है। वो उन सब लोगों को मारकर वापस कार में आ रहा होता है, तभी उस पर ये पीछे से शूट कर देती है और उसे मार डालती है, जिसे देखकर वॉन को बहुत शौक लगता है और वो जल्दी से कार से उतरकर अपने भाई को बचाने लगती है।
पर वहाँ निंग युआन आ जाता है जो कि वॉन को पकड़ लेता है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट मॉर्निंग जब वॉन उठती है तो वो अपने भाई के लिए पूछती है, पर निंग युआन उसे सब बताता है कि वो अब मर चुका है। वॉन उसे समझाती है कि यहाँ किसी मकसद से आई है, पर निंग युआन उसकी बात नहीं मानता, जिस वजह से वॉन को गुस्सा आ जाता है और वो निंग युआन को बाहर भेज देती है। जिसके बाद रात को वॉन तैयार होकर हॉस्पिटल से बाहर आ जाती है और यी की कार में चुपचाप जाती है और वहाँ बैठ जाती है। जब वहाँ यी आती है तो वॉन उसे मारने वाली होती है, तभी वो उससे कहती है कि भले वो उसे मार दे, पर जब ये बात निंग युआन को पता चलेगी तो वो वॉन की पूरी फैमिली को मार देगा। जिसे सुनकर वॉन कार में उतर जाती है और योंग को कॉल करके बुलाती है। जिसके बाद योंग वहाँ आ जाता है और वॉन को रोता हुआ देख उसे चुप कराता है और समझाता है कि भले उसका भाई मर चुका है पर योंग हमेशा उसकी हेल्प करेगा, और उसे पानी देता है जिसमें कि दवाई मिली थी, और उसे पीने के बाद वॉन को चक्कर आने लगता है और मौका देखकर योंग उसे अपने साथ ले जाने लगता है। तभी वहाँ निंग युआन आ जाता है और योंग को मारकर साइड कर देता है और वॉन को अपने साथ ले जाने लगता है। पर योंग उससे कहता है कि वॉन अब उस पर भरोसा नहीं करती है और वो उन दोनों को लड़ाने लगता है। तभी वहाँ वॉन का भाई आ जाता है और उन दोनों को ही मार के साइड कर देता है। साथ ही वो वॉन को कार में बिठाकर घर ले आता है। जिसके बाद वो उसके फैमिली को सब मिलकर सवाल करने लगते हैं कि निंग युआन और वो डिवोर्स क्यों ले रहे हैं, वॉन को कौन मारना चाहता है, जिसका जवाब वॉन के पास भी नहीं होता और वो उठकर अपने भाइयों के साथ निंग युआन के घर जाने लगती है और डिवोर्स की बात करती है। जहाँ निंग युआन का असिस्टेंट बताता है कि ग्रैंडपा उससे कुछ बात करना चाहते हैं, इसलिए वो उनसे बाहर मिले। जिसके बाद वॉन उनसे बात करने जाती है और ग्रैंडपा उससे कहता है कि क्या वो ये सब डिवोर्स नहीं रोक सकती। वॉन किसी भी तरह डिवोर्स लेना चाहती थी, इसलिए वो झूठ बोल देती है कि ये सब उसने बस कॉन्ट्रैक्ट के लिए किया था, जो कि अब खत्म हो चुका है, और निंग युआन से डिवोर्स ले रही है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वॉन अपनी फैमिली के साथ मीटिंग में जाती है, जहां वो अनाउंस कर देती है कि उसके और निंग युआन के बीच एक रिलेशन था पर वो अब एंड हो चुका है। जिसे सुनकर वहाँ सारे लोग शॉक हो जाते हैं और इतनी ही देर में वहाँ निंग युआन आ जाता है और वॉन को डिवोर्स लेने से मना करता है। साथ ही वो वॉन को कुछ बताने वाला होता है, पर तभी वॉन का भाई उसे मारने लग जाता है। उसके दूसरे भाई आकर उन दोनों को छुड़ाते हैं और वॉन निंग युआन से झूठ बोलती है कि वो प्रेग्नेंट है और वो उसका बच्चा नहीं है, पर निंग युआन उससे कहता है कि वो प्रेग्नेंट उसी की वजह से हुई है। और तभी वहाँ लॉ इन्फोर्समेंट टीम आ जाती है और वॉन का मर्डर केस में साथ ले जाने आई थी। वहाँ खड़े वॉन के डैड उसे सच बताने को कहते हैं और वॉन उन्हें बता देती है कि वही असली डार्क वेब मास्क गर्ल है। जिसे सुनकर उसके डैड को अटैक आ जाता है, पर वो टीम उसे पकड़कर वहाँ से ले जाती है और अपनी कार में बिठाकर ले जाने लगती है। पर जब उसका ध्यान उन दोनों लड़कों पर पड़ता है तो वॉन को पता चल जाता है कि वो प्रेस वाले नहीं है और वो अपना हाथ छुड़ाने लगती है, पर तभी वो उसे क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर देते हैं। जिसके बाद जब वॉन को होश आता है तो वो उसी जगह होती है जहां वो एक बार क्रिमिनल को मारने आई थी, और तभी एक औरत मास्क पहनकर उसके सामने आती है, जो कि वॉन को बताती है कि उसकी लाइफ कितनी अच्छी है और उसे अब आराम से मिल जाता है, जबकि उसे स्ट्रगल करना पड़ता है। और वो लड़की वॉन से भी बहुत जेलस थी। जिसके बाद वो वॉन को सिर पर मार देती है। जिसके बाद जब वॉन उठती है तो वो अपने आप को एक बेड पर देखती है। तभी वहाँ योंग आ जाता है, जिसे देखकर वॉन डर जाती है और उसे दूर रहने को कहती है, पर योंग वॉन को बताता है कि वो दोनों मैरिड कपल्स हैं और 1 साल से साथ हैं। दरअसल जब वॉन को सिर में चोट लगी थी तब उसकी याददाश्त चली गई थी। जिसके बाद योंग उसे किडनैप करके अपने साथ रखने लग गया था और तभी उन्हें साथ 1 साल भी हो चुका है। योंग वॉन को घुमाने बाहर ले जाता है, जहाँ लोग उसे देखकर उसकी बातें करने लग जाते हैं, और योंग वॉन के लिए आइसक्रीम लेने जाता है। जब वो वापस आता है तो वॉन वहाँ नहीं थी और वो एक रेस्टोरेंट खाने चली जाती है और अपने लिए बहुत सारे खाना ऑर्डर कर देती है, पर उसके पास पैसे नहीं होते हैं। और तभी वो वहाँ से भागने लग जाती है और गलती से निंग युआन से टकरा जाती है, पर उसे कुछ याद नहीं होता है। लेकिन निंग युआन उसे भी देख लेता है और उसे अपने साथ बिठाकर खाना खिलाते हैं और वॉन से पूछता है कि क्या उसे याद नहीं है कि निंग युआन कौन है, जहाँ वो कहती है कि उसे निंग युआन को टीवी में देखा है। जिसे सुनकर निंग युआन को भरोसा हो जाता है कि सच में वॉन की याददाश्त चली गई है। तभी वहाँ योंग के गार्ड्स आ जाते हैं तो वॉन डर के निंग युआन के पास छुप जाती है और वो दोनों वहाँ से भागकर बाहर आ जाते हैं। तभी वॉन वहाँ प्ले जोन देखती है और ज़बरदस्ती निंग युआन को अपने साथ वहाँ लेकर चली जाती है और वो दोनों शूटिंग करते हैं, जहाँ वॉन अभी भी बहुत अच्छी शूटिंग करती थी और वो निंग युआन को भी सिखाती है। जिसके बाद फ्लैशबैक आने लगता है और उसे सब याद आने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वॉन फिर से अपने घर आ जाती है और योंग को बताती है कि आज टीवी में आने वाले निंग युआन से मिली और उसने वॉन को खाना भी खिलाया। जिसे सुनकर योंग डर जाता है और वॉन को डांटता है कि वो आज के बाद कभी बिना बताए किसी के साथ नहीं जाएगी और उसे सुला देता है।
जिसके बाद वो अपने और वॉन के लिए फ़्लाइट टिकट बुक करवाता है ताकि वो दोनों यहाँ से कहीं दूर चले जाए। और तभी वॉन की फैमिली आ जाती है, जिन्हें देखकर यंग शॉक हो जाता है। और जब वॉन के मॉम डैड उसके पास आते हैं, वो उन्हें समझाता है कि वॉन अब अपनी याददाश्त खो चुकी है। और साथ ही यंग उन्हें ये भी बता देता है कि वॉन से वो बहुत प्यार करता है और उसके साथ ही रहना चाहता है। तभी वहाँ वॉन आ जाती है, जिसे देखकर वॉन के मॉम डैड उसके पास जाते हैं और उससे बहुत सवाल करने लग जाते हैं, पर वॉन उन्हें पहचान नहीं पाती है। यंग वॉन के मॉम डैड से बात कर रहा होता है, तभी उनकी नज़र वॉन पर पड़ जाती है, जो कि वहाँ नहीं थी और भागकर बाहर आ गई थी। वॉन को सब याद आने लग रहा था और वॉन को फिर एकदम से चक्कर आने लगते हैं। तभी वहाँ निंग योन आ जाता है और वॉन को संभालता है। वॉन वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर निंग योन उसे पकड़ लेता है और वॉन की फैमिली को आता देख वो उसे छुपाकर साइड में ले जाता है, पर वॉन उसे वहाँ से छुड़ाकर भागने लगती है। तभी निंग योन उसे बताता है, जहाँ हमें पता चलता है कि वॉन की याददाश्त तो कभी गई ही नहीं थी, वो ये सब बस नाटक कर रही थी। और जब उसका सच बाहर आ जाता है तो वॉन निंग योन को कहती है कि वो और योंग एक दूसरे से प्यार करते हैं और बहुत जल्द शादी भी करने वाले हैं, जिसका जवाब देते हुए निंग योन कहता है कि वॉन को वापस पाकर रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तभी वॉन उस पर हमला कर देती है और जोर से चिल्लाने लगती है, जिसकी आवाज़ सुनकर उसकी फैमिली वहाँ आती है और उसे बचाकर अपने साथ ले जाती है। और फिर हम देखते हैं कि योंग अपने डैड के पास आता है और उन्हें वॉन और अपनी मैरिज के लिए मना लेता है, जिसके बाद वॉन की फैमिली उसके साथ योंग के घर आती है और उन दोनों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो कि ये था कि वॉन अभी वीक है, इसलिए उसे कोई चोट नहीं आनी चाहिए। जिसके बाद योंग की डैड उसे कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं और फिर हम देखते हैं कि वॉन ऊपर रूम में होती है और तभी वहाँ योंग की सौतेली बहन ही आ जाती है, जो कि वॉन से पूछती है कि क्या सच में वो अभी अपनी याददाश्त भूल चुकी है। पर वॉन उसका कोई जवाब नहीं देती और ये को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे मारने ही वाली होती है। तभी वॉन किसी के आने की आवाज़ सुन लेती है और ऐसे एक्ट करने लगती है जैसे सच में यी ने उसे मारा हो। और तभी वहाँ पर योंग आ जाता है और वॉन को ऐसा डरा देखकर यी को बहुत डांटता है और इतनी देर में वहाँ वॉन के डैड और उसके भाई भी आ जाते हैं और योंग के डैड उसे कॉन्ट्रैक्ट याद दिलाता है, जिस वजह से योंग के डैड यी को डांटकर वॉन से माफ़ी मांगने को कहते हैं और ना चाहते हुए भी यी को वॉन से माफ़ी मांगनी पड़ती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये कहीं बाहर जा रही होती है और तभी एक कार में कुछ लोग आते हैं और यी को किडनैप कर लेते हैं। और जब उसकी आँख खुलती है तो उसका फेस ढका हुआ होता है और उसके सामने उसका बॉस होता है, जो कि अभी तक नहीं मरा था। और ये को सब बात बताती है कि किस तरह योंग ने उसे बचाया और अपने साथ ले जाकर प्लास्टिक सर्जरी करवाई और उसे अपनी बहन बना लिया, ताकि वो वॉन और निंग योन के बीच में आकर उन दोनों को अलग कर सके। ये सब बातें उसके बॉस रिकॉर्ड कर लेता है और ये सब ले जाकर निंग योन के असिस्टेंट को दे देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वॉन अपने रूम में तैयार हो रही होती है और वो अपने फ्लावर्स में एक गन छुपा लेती है। दरअसल जब ये और योंग के डैड बात कर रहे होते हैं, वो सारी बातें वॉन सुन ली थी और उसे सब पता चल चुका था कि ये सब प्रॉपर्टी के लिए हो रहा है। जिसके बाद वो बाहर आती है और योंग के पास आकर खड़ी हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि वॉन जैसे ही गन निकाल कर योंग को शूट करने वाली होती है, तभी वहाँ निंग योन आ जाता है और सामने स्क्रीन पर फुटेज चल जाती है जिसमें यी ने सब सच बोला था। और ये सारी बातें वेडिंग के आए सभी लोग सुन लेते हैं, पर योंग वॉन को पकड़ लेता है और उसके सिर पर गन पॉइंट कर देता है। तभी वहाँ बैठा एक लड़का योंग को शूट कर देता है, जो कि वॉन का ही भाई था, जिसे यी ने मार दिया था, पर किसी तरह वो बच गया था। वॉन अपने भाई के पास आती है और उसे गले लगा लेती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वॉन वापस से निंग योन के साथ हो जाती है और अपने नेक्स्ट मिशन के लिए जाती है, जहां वो निंग योन से कॉल पर बात कर रही होती है। और तभी वहां पीछे से निंग योन आ जाता है, जिसे देखकर वॉन डर जाती है और उस पर हमला करने लगती है, पर निंग योन उसे पकड़ लेता है और किस करता है। जिसके बाद ये ड्रामा यहीं पर ख़त्म हो जाता है।